स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ें हम विभव मापी। तो विभव मापी क्या होता है? विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने या किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में प्रयुक्त किया जाता है। विभव नापने विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन एक जो विभव मापी के द्वारा हम विद्युत वाहक बल विभवांतर नापेंगे वो ज़्यादा सही मान आएगा। तो देखिए विभव मापी क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो ये जो परिपथ बना रखा हमने विभव मापी का, तो इसमें क्या क्या है। ये ए भी एक विभव मापी तार है। अब इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। तार ऐसे विभव मापी पढ़े हैं अपन, तो ये तार एक नहीं होते, ऐसे बहुत सारे तार होते हैं। ये मतलब ये यहाँ से आया इधर आया, फिर यहाँ से ये इधर आया, फिर यहाँ से ये कहाँ आया इधर आया, फिर ये कहाँ जाएगा इधर जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया बिंदु ए, और ये क्या हो गया बी। मतलब इस प्रकार से तार है, बहुत लंबा, लगभग इसको बोल सकते हैं हम 1000 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। तो ए भी एक विभव मापी तार है। इसको दो परिपथ में बांटेंगे हम। प्राथमिक परिपथ में ये ए बी एक प्रतिरोध तार है, इसको प्राथमिक परिपथ में एक सेल जोड़ेंगे सी, इसको बोलते हैं संचायक सेल। संचायक मतलब इसको परिपथ को संचालित करने वाला, इसके द्वारा हम धारा प्रवाहित करें। ये क्या है? कुंजी है। ये है धारा नियंत्रक, ठीक है। धारा नियंत्रक प्रतिरोध नहीं है, ये क्या है? धारा नियंत्रक, रियोस्टेट आर एच। इसमें आर एच जो होते हैं इसके दो सिंबल है, एक तो ऐसे बना दिया और इसके अंदर हम ऐसे बना दीजिए धारा नियंत्रक का चिन्ह है, और ऐसे बना सकते हैं जैसे प्रतिरोध जा रहा है और इसके अंदर से एरो ऐसे ले जाएंगे, तो ये भी क्या है? धारा नियंत्रक। तो ये क्या है? प्राथमिक परिपथ में तीन चीज जोड़ी, एक तो संचायक सेल, कौन क्या क्या जोड़ा हमने? एक संचायक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। के बीच में नीचे से एरो जा रहा, मतलब ये क्या है? धारा नियंत्रक, ठीक है। अब देखिए द्वितीयक परिपथ में क्या जोड़ते हम? ये तो प्राथमिक परिपथ हो गया। उसके बाद द्वितीयक परिपथ में नीचे की ओर एक सेल जोड़ेंगे। कौन सा सेल? जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसका सेल, या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उसका सेल जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें एक धारा मापी जी जोड़ेंगे। इसके बाद इसके साथ एक जोकी जे जोड़ेंगे, जोकी जे, ठीक है। देखिए अब ए बी एक विभव मापी तार है जिसकी लंबाई कितनी मान ली हमने? एल है। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल सबसे ऊपर जोड़ रखा है। श्रेणी क्रम में संचायक सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक क्या जोड़ रखा है? आर एच, ठीक है। ये ऊपर इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। ये तीनों को ए बी एक विभव मापी तार जिसकी लंबाई एल है, इसके साथ श्रेणी क्रम मतलब ऊपर की ओर लाइन से एक संचायक सेल सी जोड़ रखा है, कुंजी, ठीक है। ये पूंजी नहीं है, कुंजी। क्या है ये? क्या है? कुंजी, कुंजी, ठीक है। और धारा नियंत्रक आर जोड़ा गया है। अब माना विभव मापी तार ए बी के सिरों पर विभवांतर वी है, जो सिरों पर दोनों के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? वी है। विभवांतर मतलब यहाँ पे विभव 50 वोल्ट है, यहाँ बी पर विभव 20 वोल्ट है। दोनों के विभव का अंतर 50 माइनस 20 कितना है? 30 वोल्ट। तो दोनों के बीच विभव का अंतर, विभवांतर कितना है? 30 वोल्ट है। ए और बी ये प्लस है, मतलब इसका विभव धनात्मक और इसका विभव क्या होगा? ऋणात्मक। तो विभव अंतर कितना है? वी है। तो विभव प्रवणता रो बराबर क्या होगा? वी अपॉन एल, ठीक है। लंबाई के साथ विभव में कमी को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। लंबाई के साथ विभव में कमी, ये एल क्या है? लंबाई है। तो विभव प्रवणता रो बराबर क्या होगा? वी अपॉन एल। अब देखिए इसमें इसके बाद है कि प्रायोगिक सेल ई के धन सिरे को बिंदु ए से तथा ऋण सिरे को धारामापी तथा जोकी जे से जोड़ा जाता है। क्या लिखा हमने? जो सेल जोड़ा हमने उसके धन सिरों को बिंदु ए से, देखिए ये यहाँ पे जोड़ रखा हमने, धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ रखा है, ऋण सिरे को धारामापी से, और फिर किससे जोड़ रखा है? जोकी से। जे है तार बट्टा छोरी, जो कि जे से जोड़ा गया है। अब देखना, ये तो हमने चित्र के बारे में लिख दिया है। एक और बार समझ लिया चित्र के बारे में क्या है, थोड़ा समझ लेते एक और बार कि ए बी एक विभव मापी तार है। इसके श्रेणी क्रम में संचायक सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच जोड़ते हैं।
फिर इसमें ए और बी के बीच विभवांतर v है, तो विभव प्रवणता रो बराबर क्या होगा, v/L। फिर हमने जो प्रायोगिक सेल जोड़ा E, उसके धन सिरे को बिंदु A से, ऋण सिरे को धारामापी और किससे जोड़ दिया, जोकी से। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो कहाँ से देखिए, इसमें जब जोकी J को, देखिए ये जो लिख रखा है, जब जोकी J को बिंदु A के पास स्पर्श करते हैं तो, ठीक है, जब जोकी A को, जोकी को किसके पास स्पर्श करते हैं, A को, तो विक्षेपक जो होता है उसका एक दिशा में क्या हो जाता है, उसमें विक्षेप हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ से समझ लेते पहले कि जब जोकी J को, जोकी क्या है, J को A के पास स्पर्श करते हैं, किसके पास, A के पास स्पर्श कराते हैं, तो ये जो धारामापी होगा इसमें यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ पे होता है 1 2, इधर भी होता है 1 और 2, ये संकेतक होता है। ठीक है, तो ये संकेतक जैसे मान लो संतुलन अवस्था में यहाँ पे रहता है, तो जैसे ही A पर स्पर्श कराएंगे, जोकी को कहा A पे स्पर्श कराएंगे, तो जो संकेतक होगा वो किसी एक दिशा की ओर, इधर मान लो इधर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इधर किसी एक दिशा की ओर क्या हो जाता है, विक्षेप हो जाता है उसमें। अब जोकी को B के पास स्पर्श कराएंगे, कहाँ पे स्पर्श कराएंगे, जोकी को B के पास स्पर्श कराएंगे, तो जो संकेतक है उसका विपरीत दिशा में विक्षेप हो जाता है। जैसे पहले इधर हुआ था, अब कहाँ हो जाएगा, इधर विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विक्षेपक हो जाता है। विक्षेप होने के बाद अब इन दोनों बीच, इधर टच कर रहे हैं तो विक्षेपक इधर आ रहा है, इधर टच कर रहे हैं तो विक्षेपक कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है। अब इन दोनों बीच एक ऐसा बिंदु है जिस पर टच कराएंगे तो जो संकेतक है ये कहाँ रहेगा, 0 पर ही रहेगा। एक बिंदु ये बीच में ऐसा निकाल लिया अपन। तो देखिए ये लिख रहा हमने, जो कि A को A के पास स्पर्श कराते हैं तो एक दिशा में, ठीक है, तो एक दिशा में, तथा B के पास स्पर्श, देखो गलत लिख रखा है यहाँ पे, ये क्या है, स्पर्श, क्या है, स्पर्श कराते हैं। तो जो संकेत है उसका एक दिशा में तथा B के पास स्पर्श कराते हैं, ये भी क्या है, स्पर्श। B के पास स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है, विपरीत दिशा में जो संकेतक होता है विपरीत दिशा होता है। ठीक है, ये विक्षेप जो है ये ऐसे आएगा। ठीक है, विक्षेप क्या आएगा, विक्षेप। यहाँ भी जो एक विक्षेप लिख रखा है ये क्या आएगा, विक्षेप। ठीक है, सही कर लेना इसको, विक्षेप। ठीक है, एक दिशा होगा, फिर B के पास स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप का होगा विपरीत दिशा में, जो पहले हुआ था उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है, जो स्पर्श और विक्षेप लिखा हुआ है ये सही कर लेना। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक ऐसा बिंदु J प्राप्त करते हैं, दोनों बिंदु के मध्य एक ऐसा बिंदु J प्राप्त करते हैं जिस पर जोकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन एक और बार समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हमें क्या करना है, संचायक सेल से धारा आ रही है, जैसे ही तार में जैसे ही जोकी को A के पास स्पर्श कराएंगे, A के, तो जो विक्षेप होगा, ये संकेतक है, विक्षेप हो रहा है, इधर हो गया है। B के पास स्पर्श कराएंगे तो संकेतक में विक्षेप कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर यहाँ B के पास स्पर्श कराएंगे, फिर इन बिंदु बीच एक ऐसा बिंदु J प्राप्त करते हैं जिन पर स्पर्श कराने पर विक्षेपक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो 0 पे रहता है। ठीक है, तो इसे संतुलन बिंदु बोलते हैं। जैसे संतुलन बिंदु निकाल लिया हमने, ठीक है, इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, A और J के बीच विभवांतर, जितना विभवांतर। अब यहाँ पे संतुलन बिंदु आया, संतुलन बिंदु कहाँ पे आया, यहाँ पे संतुलन बिंदु आया, तो इन दोनों के बीच टोटल विभवांतर भी था, इन दोनों के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, वही क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर। टोटल विभवांतर नहीं, A और J के बीच, तो सेल का विभवांतर कितना होगा, विद्युत वाहक बल A और J के बीच विभवांतर। अब माना सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी हमने L ले ली, कितनी ले ली, L की, स्मॉल l दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, टोटल दूरी तो कैपिटल L है, L दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तो E बराबर क्या होगा, रो L। ठीक है, रो क्या है, विभव प्रवणता। ठीक है,
तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या आएगा, रो एल। रो विभव प्रवणता पहले से निकाल सकते हैं हम कि टोटल विभवांतर कितना था, तार की लंबाई कितनी है। इससे मान लो हमने रो का मान निकाल लिया, रो का मान यहाँ रख देंगे और एल का मान रख देंगे तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें विभव मापी का सिद्धांत यही है, ई बराबर रो एल, मतलब उसकी विभव प्रवणता हमें याद है, कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है, दोनों के मान रख देंगे इस सेल में तो विद्युत वाहक बल आ जाएगा। इसके 2 प्रश्न और हैं, इसमें आगे करेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं कि सेल का, 2 विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी सिद्धांत का यूज होगा। इसके बाद है विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। तो विभव मापी और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो विभव मापी संतुलन की स्थिति में इसमें स्रोत से कोई धारा नहीं लेते हैं। जैसे विभव मापी हमने पढ़ा तो विक्षेपक क्या होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए, 0 पर हो रहा मतलब कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही। और वोल्ट मीटर क्या है, इसमें स्रोत से सदैव निश्चित धारा मिलती रहती है अपने को, इससे धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या बताएगा, अपने को वोल्टेज बताएगा। और इसमें विभव मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। शून्य विक्षेप विधि का मतलब है कि इसमें जो संकेतक होता है वो शून्य पर होता है और ये विक्षेप विधि पर आधारित है, विक्षेप विधि पर आधारित है। मतलब इसमें क्या होगा, विक्षेपक होगा। जैसे मान वोल्ट मीटर, ऐसा ये वोल्ट मीटर रहता है, यहाँ पे मान लो 0 1 2 3, मान लो 3 वोल्ट है, विक्षेपक कहाँ आएगा 3 पर। और विभव मापी में क्या होता है, 0 पर रहता है। ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है और ये क्या है, विक्षेप विधि पर आधारित है। इसकी सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है और इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद इसके द्वारा नापा गया विद्युत वाहक बल विभवांतर शुद्ध होता है। विभव मापी के द्वारा जो विद्युत वाहक बल विभवांतर नापते हैं वो क्या होता है, शुद्ध होता है, एक्यूरेट मान बताता है। और विभवांतर इसके द्वारा नापा गया विभवांतर शुद्ध नहीं होता है, मतलब एक्यूरेट मान नहीं बताता। जितना होगा उससे क्या बताया, या तो कम बताएगा या ज़्यादा बताएगा, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए जो इसके अंदर से धारा है विभवांतर प्रवाहित होता है उसको ये नहीं नापता है। तो ये शुद्ध मान बताता है और ये शुद्ध मान नहीं बताता है। अब इसी के आधार पर ये शुद्ध मान बताता है और ये शुद्ध मान नहीं बताता है। तो विभव मापी क्या है, वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। तो जो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, या विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो वोल्ट मीटर की सहायता से किन्हीं 2 बिंदु के बीच विभवांतर नापते हैं तो कुछ धारा वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने लगती है। अभी बताया मैंने कि धारा जो होगी वो वोल्ट मीटर से प्रवाहित होगी। जो वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जैसे मान लो कोई ये सेल है, ये कोई परिपथ है, धारा नापने तो ये वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो धारा कहाँ बहेगी, इधर से धारा जाएगी, लेकिन कुछ धारा इससे होकर भी जाएगी। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कुछ धारा इससे होकर जाएगी, तो जो धारा इसके अंदर से होकर जाएगी वो नहीं नापेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर धारा है तो ये 9 एम्पियर धारा इधर से जा रही है, 1 एम्पियर धारा इधर से जा रही है, तो ये इसको नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है, कुछ वोल्ट धारा वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने लगती हैं। तो वोल्ट मीटर से नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। मतलब ये कुछ विभवांतर एक्यूरेट नहीं बताता, हमेशा क्या बताएगा, कम बताए। लेकिन विभव मापी की सहायता से उन्हीं 2 बिंदु के बीच विभवांतर नापते हैं तो संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी धारा नहीं लेती। जैसे जो विक्षेपत होता है अपना, जो संकेतक वो कहाँ आता है, 0 पर, मतलब कुछ भी धारा नहीं ली जाती। तनिक भी धारा बोलते हैं हम, अपनी भाषा में बोलते हैं तनिक, जैसे बोलते क्या बोलते हैं उसको, चनिक भी। तो इसी प्रकार क्या बोलते हैं, धारा नहीं ली जाती है। तो विभव मापी द्वारा नापा गया विद्युत वाहक बल विभवांतर का मान क्या है, सही प्राप्त होता है। अतः ये विभव मापी क्या है, आदर्श वोल्ट। ठीक है, यही है कि इसको जब नापते हैं तो इससे कोई धारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए वो क्या बताता है, वास्तविक मान से कम बताता है। और इसमें क्या होता है, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, तो ये जो एक्यूरेट मान बताता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 प्रश्न और पढ़ेंगे, इसमें विभव मापी के ही पढ़ेंगे। विभव मापी की सहायता से जो हमने पढ़ा है कि विभव मापी ये जो हमारा क्या होता है, जो सिद्धांत है, ये विभवांतर बताता है, आंतरिक प्रतिरोध बताता है। तो कैसे निकालते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं और 2 बिंदु की विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें। धन्यवाद।